सुनो। हाँ? लड़कियों से ज्यादा तो आजकल भाभियां सच्चा प्यार कर रही हैं। और तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो ड्रम में भी जमा देती है। पहले मेहमान आते थे तो हाल चाल पूछते थे, अब तो आकर सीधा पूछते हैं, भैया टाइप सी चार्जर है क्या। एक होटल में पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे, तो खाना खाने के बाद पत्नी पति से बोली, सुनो जी, अरे बेटर को टिप दे दो। तो पति बेचारा बेटर के कान में धीरे से बोला, सुनो भैया, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो भाई कभी शादी मत करना। मर्द शादी के पहले भी विद्यार्थी था और शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है, और बीबी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है कि बीबी सिखा रही है। आदमी अपना बकरी को बस में ले जा रहा था, तो कंडक्टर ने देख लिया। उसके बाद बोला, ओए बकरी को उतारो, हम बकरी को नहीं ले जाते बस पे। उस आदमी ने बेचारा उतर गया। उसके बाद क्या किया, उस बकरी को कपड़ा पहना दिया। उसके बाद दूसरा बस पे गया चढ़ने के लिए, तो कंडक्टर ने पूछा, भाइयों ये क्या है। तो आदमी ने बोला, ये मेरी नानी है, बुढ़ापे के कारण झुक गई है। तो कंडक्टर ने बोला, ठीक है बैठ जाओ। तो आदमी बैठा। थोड़ा देर के बाद बकरी क्या किया, पोटी कर दिया। तो एक आदमी ने बोला, ओए तेरी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। समझ रहे हो? एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था, तो उसके ढोल पे दोनों तरफ महिला के फोटो लगे थे। ये देखकर एक दादाजी बोले, अरे बेटा तुम तो सुंदरता के पुजारी लगते हो। ये सुनकर ढोल वाला बोला, सुंदरता की कोई बात नहीं है दादाजी, दरअसल बात ये है कि एक तरफ मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ मेरी बीबी की। घर पे मौका मिलता नहीं, इसीलिए यहाँ दाना दन बजा देता हूँ। सुनो। हाँ? आज आटा 5 रुपया महंगा मिला। क्यों? क्योंकि दुकानदार कह रहा था कि गेहूं हेमा मालिनी ने काटा था। चलो बेटा अंकल को पोएम सुनाओ। हाँ बेटे सुनाओ। नमस्ते अंकल। एक कौवा प्यासा था, घड़ा में पानी नहीं था, कौवा मर गया। भैया इतनी मिलावट करते हो दूध में, आपको भगवान से डर नहीं लगता? मैडम ज्यादा लेक्चर मत दो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखी कल। एक काम करो, लाओ भगोना दो। सुनो। हाँ? अगर मैं इतना खराब हूँ तो तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं तुम्हें इतना सुधारने के बाद दूसरे को क्यों पूजने दूं? सुनो। हाँ? अरे मेरी शर्ट को उल्टी करके ही प्रेस करना। ठीक है, अभी कुछ देर बाद कर देती हूँ। मेरी शर्ट को प्रेस कर दिया क्या? अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे अभी मुझे उल्टी ही नहीं आ रही है, तो मैं उल्टी करके प्रेस कैसे करूँ? एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। सुनो जी, ये IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया। भाभी। हाँ देवर जी। मैंने एक किताब लिखी है। वाह देवर जी, पढ़ के तो सुनाओ। पहले पन्ने पे लिखा है, मेरी प्यारी भाभी सुबह जल्दी उठ जाती है। ओह अच्छा, मेरे पे लिखी है? हाँ। और आगे? और आखिरी पन्ने पे लिखा है, मेरी भाभी जल्दी सो जाती है। और बीच में? बीच में काव काव कचर पचर, काव काव कचर पचर। दोस्तों अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। सुनो जी, भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? भारत में सबसे खतरनाक नदी भावना है। क्यों? अरे क्योंकि उसमें सब बह जाते हैं। सुनो जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तो क्या तुम भी मुझे याद करोगे? अरे पागल, मैं तुम्हें इतना याद करूँगा कि तुम्हें हिचकी नहीं, सीधे दिल का दौरा ही पड़ेगा। कुछ औरतें इतना पाउडर लगाती हैं, लगता है कि जैसे किसी बिल्ली ने आटे के डिब्बे में मुंह मारा हो।
इंडिया में 10% ही महिलाएं धूप से जलती हैं, बाकी तो 90% एक दूसरे से जलती हैं। अच्छा एक बात बताओ, पूछो। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या बच्चों से? ऑब्वियसली बच्चों से करती हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। कैसे? तुम बच्चों को पड़ोसन के यहाँ पे छोड़ के जा सकती हो, लेकिन मुझे नो। सुनो जी, अब तुम रोज चुकंदर खाया करो। अच्छा, अब तुम्हें खून भी हाई क्वालिटी का पीना है। एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है, वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? सुनो, ये बताओ, दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट क्या होता है? दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट औरत होती है। वो कैसे? अरे औरत वो सब्जेक्ट है जिसे पुरुष पूरी उम्र पढ़ ले तो भी वो पासिंग मार्क्स नहीं ला पाता। एक आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया तो भगवान ने बोले, स्वर्ग में आपका स्वागत है, आशा है कि आप नीचे अच्छे से जीवन बिताए होइएगा। तो आदमी ने बोला, वो सब तो ठीक है, पहले आप ये बताइए कि जोड़ियां स्वर्ग में ही न बनता है। तो भगवान ने बोले, हाँ, पर क्यों? तो आदमी ने बोला, आपका टीम एक भी काम सही से नहीं करता है। तो भगवान ने बोले, अरे क्यों नाराज हो, क्या गलती हुई? तो आदमी ने बोला, आपको पता नहीं है, मेरी बीवी के दिमाग का एक स्क्रू ढीला रह गया था। एक रुमाल में 4 कोना होता है, अगर एक कोना काट देंगे तो कितना कोना बचेगा? 3 कोना बचेगा। गलत है। कैसे गलत है? एक रुमाल में 4 कोना होता है। हाँ। एक कोना काट देंगे तो 3 ही कोना बचा ना। गलत है। आज रामायण देखते वक्त मेरी आंख भर आई जब दशरथ जी अपनी तीनों पत्नियों को बड़े आराम से समझा रहे थे। यहाँ एक को ही समझाना बहुत मुश्किल है। सुनो जी, दारू पी पी कर जीवन बर्बाद कर रहे हो, ऐसा क्यों? तुम पागल हो क्या? जीवन बना रहा हूँ। वो कैसे? बताता हूँ। विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे राम, बियर में बसे ब्रह्मा, देसी में हनुमान। यार किस किस को त्यागूं मैं, सब में तो है भगवान। सुनो, हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। एक मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली तो मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? तो मुर्गी बोली, शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहती थी, मगर माँ चाहती थी कि लड़का नेवी में हो। भगवान ने सबसे पहले इंसान को बनाए, भगवान चैन से सोए। फिर भगवान ने संसार को बनाए, भगवान भी चैन से सोए, इंसान भी चैन से सोया। और अंत में भगवान ने औरत को बनाए, तब से न भगवान चैन से सोए न ही इंसान चैन से सोया। सबसे पहले तुझे हैप्पी दिवाली मेरी फुलझड़ी। गाइस, दिवाली आ रही है, अब पापा की परियां उड़ उड़ के घर के जाले साफ करेंगी।